चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोले मुख से, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज दोस्तों हम आ चुके हैं झांसी और आज आपको झांसी का संपूर्ण किला दिखाएंगे और इसी से जुड़ी कुछ खास बातें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। झांसी का यह किला लगभग 450 वर्ष पुराना है और यहाँ पर राजा गंगाधर का राज हुआ करता था। अभी आप जो देख रहे हैं यह झांसी के किले का बाहर का नज़ारा है। इसके लिए आपको 25 रुपये का टिकट कटाना पड़ता है, इसके बाद ही आप किले के अंदर आ सकते हैं। अभी आप जो तोप देख रहे हैं इसे बिजली तोप कहा जाता है। कहते हैं कि जब यह चलती थी तो ऐसा लगता था कि मानो बिजली कड़क रही हो, इसीलिए इसका कड़क बिजली तोप नाम रखा गया। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं और आपको पूरा किला दिखाएंगे। झांसी का यह किला पूरी दुनिया में मशहूर है और इस किले से आपको रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा आज भी याद आ जाएगी। यह मेन पॉइंट है किले के अंदर जाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है और यहाँ से आप पूरा किले का दृश्य देख सकते हैं। नीचे तोप रखी हुई है। तो अब अंदर चलते हैं, आपको आगे भी और कई तोप दिखाएंगे। किले के द्वार के जस्ट सामने ही दो छोटी तोपें रखी गई हैं। इनसे अगर दुश्मन बाहर आ जाए तो उन पे गोले दागे जाते हैं। और किले के अंदर एक पार्क बना दिया गया है। आगे हम आपको पंचमहल भी बताएंगे जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। और इससे पहले हम आपको किले में कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थान दिखाएंगे। अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो आप उन्हें देखकर चौंक जाएंगे। आइए बारीकी से देखते हैं झांसी के किले को। ऊपर से सीधा नीचे आने के लिए यह रास्ता बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसलिए बनाए गए हैं, यहाँ से तीर अंदाज यहीं खड़े रहते थे और दुश्मनों पर निशाना यहीं से लगाया जा सकता था। आपको किले में कई जगह ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। कुछ कैदियों को यहाँ पर रखाया जाता था और यहाँ पर जो वजीर हुआ करते थे उनकी बैठक थी। आइए इधर देखते हैं किले में है क्या। मैं भी पहली बार इस किले में आया हूँ और काफ़ी अच्छा है झांसी का किला। अगर आप झांसी आते हैं तो एक बार इस किले को देखने के लिए अवश्य आएं। अब हम डबल से ऊपर आ चुके हैं। अब यह वही मेन पॉइंट है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े ने छलांग लगाई थी। अभी इसे कुंदाल स्थल भी कहा जाता है। यहीं से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र सहित घोड़े को कुंदा दिया था और यहाँ से आप पूरी झांसी का व्यू देख सकते हैं। और आज भी झांसी रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य के नाम से ही जानी जाती है, यह हम सबको पता है। आइए चलते हैं यहाँ पर और देखेंगे कि किले में क्या क्या है। आपको पूर्ण जानकारी देंगे, बने रहें वीडियो में लास्ट तक। ऊपर से कई रास्ते ऐसे हैं कि जिनसे आप दीवाने आम में सभी जगह पर आ जा सकते हैं। और आइए यहाँ पर कुछ लिखा गया है उसे भी पढ़ते हैं। दो बुर्जियों के बीच स्थल है बरगाह कर चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहाँ से रानी अपने दस्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने कदम्ब साहस के बल पर रानी
किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। यहाँ से निकल गई थी और आज भी यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं। और यहाँ पर लिखा गया है, बुंदेले हर बोले मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब हम आगे आपको झांसी का पूरा किला दिखाएंगे और वह पंचमहल दिखाएंगे जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। अगर आप इस किले को देखने के लिए आते हैं तो केवल 25 रुपए के टिकट देने के बाद आप इस पूरे किले को देख सकते हैं। और यह किला काफी अच्छा है और यहाँ पर जो जहाँ पर आपको जो ऐसे खंडक दिखाई देंगे, यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे कि अगर कभी भी किले पर आक्रमण हो तो यहीं से वह दुश्मन को धराशायी कर सकें। अभी हम जिस जगह पर रेंग रहे हैं, यहाँ पर सैनिकों का पहरा 24 घंटे लगा रहता था और यहीं से वह बंदूक और तीर अंदाज यहीं रहा करते थे। और जो छोटे छोटे खंडक दिख रहे हैं, इनमें से अपने दुश्मन पर निशाना साधते थे। कभी भी पराजित न होने वाला यह किला अंग्रेजों की चपेट में आ गया था। अभी आप जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पर चलकर हम आपको दिखाते हैं कि कुछ कैदियों को इतने अंदर रखा जाता था कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैदी है या फिर सिर्फ पहरेदार। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से तीरंदाज खड़े रहते थे अपने दुश्मनों को मारने के लिए। हर एक किले में आप देखेंगे चौतरफा ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे किले की सुरक्षा की जाती थी और सैनिक किले के चारों तरफा हमेशा खड़े रहते थे। और यह वह जगह है कि यहाँ पर 4 सिपाही स्थायी तैनात रहा करते थे और एक सूबेदार यहाँ पर आराम करता था। झांसी के किले में यहाँ पर ऊपर सैनिक स्थायी तैनात रहा करते थे। और अभी आप कहीं पर भी देखेंगे, आपको किले में ऐसी जगह देखने को अवश्य मिलेगी कि वहां से सेफ्टी लेकर अपने दुश्मन पर तीर दागे जा सके। और पूरा किला चारों तरफ से काफी मजबूताई के साथ बनाया गया है। यह उन सूबेदारों के लिए आराम करने के लिए था जो किले के अंदर इस किले के रखवारे थे और महान योद्धाओं को यहाँ पर तैनात किया जाता था। अभी आप जो व्यू देख रहे हैं, यह झांसी के किले का व्यू है। हम चारों तरफ घूम आए, लगभग एक जैसा ही दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिला। आखिर में हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है किले में, आइए चलकर देखते हैं। कहा जाता है यहाँ पर राजा अपनी बैठक किया करते थे और यहाँ से पूरे किले को देखा जा सकता है कि कौन सी दिशा में क्या हलचल हो रही है। यहाँ से पूरे किले पर नजर रखी जाती थी। तो इसके बाद जब हम नीचे जाएंगे, वहाँ पर आपको पंचम महल दिखाएंगे जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह किला कैसा लगा। लेकिन अभी किला काफ़ी देखने के लिए बाकी है, आपको पूरा किला दिखाएंगे। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर किला पसंद आया हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं नीचे की ओर, अब देखते हैं रानी का पंचम महल। यहाँ से आप पूरी झांसी को देख सकते हैं। पूरी झांसी का व्यू यहाँ से दिखता है और किले का निचला हिस्सा भी यहाँ से दिखता है। चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें उठाई गई हैं। और अभी हम जहाँ से किले के अंदर आए थे, वही व्यू है। ऊपर से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
किले के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें उठाई गई हैं कि जिससे दुश्मन इस किले पर कब्जा ना कर पाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का प्रतीक माना जाता है यह झांसी का फोर्ट। काफी खूबसूरत बना हुआ है और लगातार यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं। तो आप एक और यहाँ आपको देखने को मिलेगा जब आप आएंगे, तो जहाँ पर जौन से सैनिक का पहरा रहता था उसका नंबर भी वहाँ पर लिखा रहता था कि इतने नंबर का सैनिक यहाँ पहरा दे रहा है, तो इससे कोई भूल चूक भी नहीं होती थी। और यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना रिसोर्ट बनाया था। अंग्रेजों ने जब यहाँ कब्जा कर लिया था तो यहाँ पर अंग्रेज सूबेदार रहा करते थे। तो वह निचला हिस्सा है यहाँ पर राजा गंगाधर के समय में उनके दरबारी यहाँ पर रहा करते थे। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा क्या है किले में। काफी हालत खराब हो चुकी है किले की अंदर से। एक कभी किसी राजा महाराजा का कक्ष हुआ करता था, आज आप उसे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। अभी सामने आप जो देख रहे हैं यही है पंचम महल जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। अब हम आपको कुछ ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जहां पर कैदियों को रखा जाता था और जिसे काल कोठरी भी कहा जाता था। अंदर रोशनी भी नहीं जा रही है, इसे काल कोठरी कहते हैं, जिसमें कुछ कैदियों को रखा जाता था। और अभी आप जो देख रहे हैं यह दृश्य पंचम महल का है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। चारों तरफ से आपको यहाँ दिल्लाने देखने को मिलेंगी जिनमें राजा गंगाधर राव की सभा लगती थी। तो यहाँ पे पंचमुखी दरवाजे भी हैं और इसे पंचम महल कहा जाता है। महल के अंदर भी कई कमरे हैं। आइए चलते हैं और नीचे देखते हैं कि क्या क्या है पंचम महल में। मैं भी दोस्तों अकेला आया हूं तो मैं भी किले में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊंगा पंचम महल में, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए ही रास्ता है, लेकिन ताले डले हुए हैं। तो हम वापस ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पंचम महल में और क्या क्या है देखने के लिए। लेकिन अभी जहाँ तक है वहाँ तक किले का कुछ हुआ नहीं। काफ़ी अच्छा है यह किला। अगर आप झांसी आते हैं तो यह किला देखने लायक है। कुछ इस प्रकार हुआ करते थे पुराने ज़माने में। और यहाँ पर ये बाग हुआ करता था जिसमें मल्ल युद्ध और कई मनोरंजन की व्यवस्था की जाती थी। राजा रानी यहाँ पर रहा करते थे। और बाहर जो पार्क बनाया गया है इससे किले की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। करीब 1 से 1.5 घंटा लग गया इस पूरे किले को देखने में। गाड़ियां भी अंदर आ रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर गाड़ी लाना अलाउड नहीं है। और देखते हैं इधर किले में क्या क्या है। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है जिसकी रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पूजन करती थी। और वह तोप शुरू में हमने जो देखी थी उसमें अभी भी एक गोला अटका हुआ है। कहा जाता है जब तोप दाग रहे थे तो उसका मुंह मंदिर की तरफ था, जिससे मंदिर के ध्वस्त होने की आशंका थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई के आदेश से वह तोप को बीच में ही रोक दिया गया और तब से आज तक वह गोला उसी के अंदर फंसा हुआ है। अब हम फाइनली पूरा किला देखकर बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको यह झांसी का किला कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।